जैसे बिहार में किरानी बाबू घूस नहीं कहते हैं, उसको चाय पानी कहते हैं, चाय पानी का खर्चा लगेगा। वैसे ही मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री है तो सीधे घूस नहीं कहते हैं, कहते कि चुनावी बॉन्ड खरीदो। का देश है, कहते हैं ना कि 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। तो हमारे देश की महिमा ही अलग है। अब देखिए ये चुनावी बॉन्ड और कुछ नहीं है, विशुद्ध ये घूसखोरी है, रिश्वतखोरी। जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है वो तमाम हथकंडे अपनाएगा, मतलब इसको दबाने का, इस घोटाले को दबाने का, जैसे इन्होंने राफेल वाला घोटाला को दबा दिया। देश में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के राजनीति बहुत गर्म है। हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड को समझने के लिए आए हुए हैं अमिताभ दास एक्स IPS सर के पास। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के राजनीति गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के पास ज्यादा है, कुछ लोग बीजेपी के पास कह रहे हैं। एक्चुअली है क्या, हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, चुनावी बॉन्ड का, इसको मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ। ये 2018-19 में मोदी सरकार ने योजना लाई और उसमें कहा गया कि स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करेगा, अलग अलग मूल्यों के चुनावी बॉन्ड। जैसे वो 1000 रुपए का भी बॉन्ड हो सकता है, 1 लाख रुपए का भी बॉन्ड हो सकता है, विभिन्न मूल्यों का होता है, 100 रुपए का भी, 100 रुपए का, विभिन्न मूल्यों के बॉन्ड। और कोई भी व्यक्ति या कोई संस्थान या कोई औद्योगिक घराना, कोई सेठ यदि किसी भी पार्टी को चंदा देना चाहे तो वो चुनावी बॉन्ड खरीदकर उस माध्यम से दे सकता है जी। लेकिन सरकार की मंशा शुरू से ही ठीक नहीं थी, सरकार की नीयत में खोट थी। इसलिए समझिए, क्योंकि सरकार ने इस पूरे चुनावी बॉन्ड को RTI से बाहर रखा, मतलब सूचना के अधिकार से इसको बाहर रखा गया। मतलब RTI के तहत आप नहीं पूछ सकते कि भाई किसको कितना मिला, क्या मिला। तो इसी से लगता है कि सरकार पारदर्शिता से डर रही थी। और ऐसा अनुमान है कि मोटे तौर पर कि 12,000 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए विभिन्न राजनीतिक दलों को मिले और उसमें से 95%, 95% सिर्फ भाजपा को मिले, क्योंकि भाजपा भी सत्ता में है तो ज्यादा सेठ सेठानियों को भाजपा को मक्खन लगाना है। अब देखिए ये चुनावी बॉन्ड और कुछ नहीं है, विशुद्ध ये घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है। तो इस तरह से समझिए कि मान लीजिए गौतम अडानी ने 1000 करोड़ रुपया का चुनावी बॉन्ड खरीदा और भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, डोनेट कर दिया। तो बदले में भाजपा क्या करेगी? बदले में ये करेगी कि निर्मला सीतारमण जी जो आम बजट लाएंगी उसमें आर्थिक नीतियां ऐसी बनाई जाएंगी कि वो गौतम अडानी की मदद करे, उनके अनुकूल हो। तो ये विशुद्ध घूसखोरी का मामला है ना। जैसे बिहार में किरानी बाबू घूस नहीं कहते हैं, उसको चाय पानी कहते हैं, चाय पानी का खर्चा लगेगा। वैसे ही मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री है तो सीधे घूस नहीं कहते हैं, कहते कि चुनावी बॉन्ड खरीदो। लेकिन ये विशुद्ध घूसखोरी है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसी साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट बैंक से कि आप 6 मार्च तक सारा डिटेल्स जो है, किसने दिया, किसको दिया, कब दिया, कितने का दिया, सारा डिटेल्स आप चुनाव आयोग को उपलब्ध कराइए और चुनाव आयोग उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे। जैसे हिंदुस्तान का एक आम आदमी भी जो है वो भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाके देख सके कि अडानी ने कितना पैसा दिए, अंबानी ने कितना दिए, उसने कितना दिए, चीजें पारदर्शी हो जाए, बिल्कुल पारदर्शी हो जाए। तो मोदी की सरकार है केंद्र में, तो स्टेट बैंक पर मतलब दबाव दिया गया। स्टेट बैंक ने अर्जी दी सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग को 30 जून तक की मोहलत दी जाए। ये लोग सोच रहे थे कि इस बीच लोकसभा चुनाव सब निकल जाएगा तो ये मतलब टल जाएगा मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी अर्जी स्टेट बैंक की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज यानी 12 मार्च को 5 बजे शाम तक, सूरज डूबने तक सारी विवरणी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देना है चुनाव आयोग को। स्टेट बैंक को देना होगा, नहीं तो अवमाननावाद होगा स्टेट बैंक पर, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ही हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसको तो ये भी ताकत है कि वो स्टेट बैंक के चेयरमैन को ही तिहाड़ जेल का दौरा करा दे। तो अब आज देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, उसको फिर 13 तारीख तक चुनाव आयोग वेबसाइट पर डालेगा। वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि कितने लोगों ने कितने 1000 करोड़ रुपया बॉन्ड खरीद के किस तरह से दिए हैं। बहुत बड़े एक समझिए कि एक घोटाला उजागर होगा। जी, क्या लगता है आपको कि क्या होगा आगे इसमें? देखिए कायदे से तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है कि यदि यही मामला किसी यूरोपीय देश में हुआ होता या अमेरिका में हुआ तो अब तक तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया रहता। लेकिन हम लोग का देश है, कहते हैं ना कि 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। तो हमारे देश की महिमा ही अलग है। तो इस मामले को गोदी मीडिया ब्लैकआउट कर देगा, वो दिखाएगा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, बहुत चीज़ों को दबाया जाएगा, सबूत मिटाया जाएगा। तो अभी जैसे CA ही लाया गया, तो ऐसी टाइमिंग है कि लोग CA में उलझ जाए और फिर चुनावी बॉन्ड की चर्चा हो जाए। तो तमाम हथकंडे जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है वो तमाम हथकंडे अपनाएगा, मतलब इसको दबाने का, इस घोटाले को दबाने का, जैसे इन्होंने राफेल वाला घोटाला को दबा दिया। जी, विपक्ष, लोकसभा चुनाव है, विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा और उठाना भी चाहिए।
जनतंत्र में तो विपक्ष का ये काम ही है ना, तो काम ही है कि वो जो सत्ता पक्ष की गलतियों को उजागर करे, लाए जनता के सामने। वो तो विपक्ष की ड्यूटी है, इसी से जनतंत्र चलता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों रहता है। तो विपक्ष का तो काम होना चाहिए कि लगातार आक्रामक रहे, और विपक्ष आक्रामक रहा भी है। कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बाकी पार्टियां, स्टेट बैंक की शाखाओं का घेराव भी हुआ था। ये चलिए, अमिताभ दास जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, ये पूरी तरह से घोटाला का मामला है, और अगर इस पे जांच ठीक ढंग से हो तो ये बहुत बड़ा घोटाला जो है मोदी सरकार का में निकलेगा। अब देखना होगा कि 12 तारीख को आज, यानी कि आज शाम तक SBI के द्वारा क्या डाटा उपलब्ध कराया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद चुनाव आयोग में जो है इसका डाटा कब तक अपलोड हो पाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।